हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस देखने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होने वाला है, एग्जामिनेशन आप लोगों का कब तक होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, जिसमें बहुत से स्टूडेंट का मिस्टेक होता है। तो इसमें आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी मैं देने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। अब ये देखिए, ये आप लोगों का 2025 का सिलेबस है एंड साथ ही ये आप लोगों के पूरे बुलेटिन है। लाइक इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होता है और आप लोगों का एग्जाम कब से होगा, आप लोगों को कितना फीस पेमेंट करने होते हैं, आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड का कितना फीस रहने वाला है ईयरली। सो इसमें आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। अब देखिए, ये आप लोगों का 2025 का है। इसी तरीके से आप लोगों का 2026 का जल्द ही पीडीएफ जारी होगा और जब भी आप लोगों का अपडेट होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें देखिए, आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है वो आप लोगों का मार्च से स्टार्ट हो जाता है और अभी भी 2026 में आप लोगों का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा और आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों का एग्जामिनेशन जून मंथ में होता है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो इसमें आप काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट होता है, 2400 सीट ओनली आप लोगों का सभी कैटेगरी के लिए अवेलेबल होता है। और अगर आप इसमें अच्छा नंबर स्कोर करेंगे तो ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। आपका कट ऑफ इसमें काफ़ी हाई जाता है, ठीक है, सभी कैटेगरी का। और आपको फॉर्म फिलअप के समय 1000 रुपीज़ इसमें पे करना होता है सभी स्टूडेंट के लिए। जैसे आप लोगों के इसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है कि अगर आप बेरोजगार हैं, मीन्स आप लोग जॉब नहीं करते हैं, तो आप लोगों को 1000 रुपीज़ पे नहीं करना है, बट सभी के लिए ये मैंडेटरी होता है और आप सभी को इसमें पे करना होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब चलिए देख लेते हैं आगे आप लोगों का इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। और इस पीडीएफ को आप लोग रीड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी और यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है, चाहे प्री बीएड हो या प्री डीएलएड का आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का नीचे की तरफ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए यह निःशुल्क है, बट आप सभी को यहाँ पे करना होता है, ठीक है। कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। आपको फॉर्म फिलअप के समय ही 1000 रुपीज़ पे करना होता है। बाद में आप लोगों को काउंसलिंग का अलग से फी पेमेंट नहीं करना होता है, डायरेक्ट आप लोगों का मेरिट लिस्ट आता है। जैसे आप लोगों का सीजी पैपम में अलग से फिर काउंसलिंग का फीस पेमेंट करना होता है, तो इसमें इस तरीके के प्रोसेस नहीं है, इसलिए एक साथ ही आप लोगों को पेमेंट करना होता है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन या फिर मास्टर 50% अंक के साथ अगर कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोगों का कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आप इसे रीड भी कर सकते हैं। डीएलएड के लिए भी सिमिलरली आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका बताया गया है कि अगर आपने 12th क्लास 50% अंक के साथ क्लियर किया हुआ है, सो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को देख लेनी है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों को यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगता है। जब भी आप एडमिशन कराएंगे तो उस समय आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जिस भी स्कूल में या फिर कॉलेज में आप पढ़ाते हैं वहाँ से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे सबमिट करने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का कॉलेज गिवन है, इसे आपको सिलेक्ट करने होते हैं। फॉर्म फिलअप का आप प्रोसेस देख सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड का फीस कितना रहता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आप लोगों का बीएड के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर यू हैव टू पे 30,000 एंड सेकंड ईयर के लिए आप लोगों का 30,000 लगता है। अगर आप बीएड करते हैं तो आपका 60,000 में बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही देखिए डीएलएड की अगर हम बात करें तो आपको फर्स्ट ईयर में 12,000 पे करना होता है और सेकंड ईयर में आप लोगों को 12,000। इट मीन्स कि आपको 24,000 पे करने होते हैं फॉर द डीएलएड कोर्स, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बीएड करना है तो आप लोगों का कितना पैसा लगेगा और डीएलएड करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और आपको चेंज करना है तो वो बेसिकली कंसेंट बेसिस पे होता है, बट यहाँ पे आप लोगों को 1000 रुपीज़ पे करना होता है। इसके बाद मान लीजिए आप किसी सेंटर को चेंज करना चाहते हैं, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो दूसरी स्टूडेंट से आपको कंसेंट होनी चाहिए, देन आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे उनके कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और आपके कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं।
अब अगर हम बात करें सिलेबस की तो देखिए ये है आपका सिलेबस। इसमें आगे मैं ये भी बताने वाली हूँ। देखिए इस बार बहुत सारे लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जिसके कारण उनका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला टॉपिक होता है उसमें उनका नंबर क्लोज हो जाता है एंड बहुत ही कम नंबर वो स्कोर कर पाते हैं। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपका होता है जनरल हिंदी कॉम्प्रहेंशन, सेकंड होता है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। अभी हम आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं कि हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है, इंग्लिश में क्या क्या करना है, ऐसे करके हम डिटेल में सारा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर थर्ड नंबर पे है आपका लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, फोर्थ नंबर पे है एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस, फिफ्थ नंबर पे है आपका टीचिंग लर्निंग स्किल। ये सारे स्टूडेंट को ये सारे टॉपिक को कवर करना होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये है आपका पार्ट बी। अब इसमें आपके 3 सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट करना होता है। मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको मैथ्स का सभी के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता है, अदरवाइज आपका ये नंबर 0 हो जाएगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पहले से क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जनरली अगर आप सीजी व्यापम के एग्जाम को देखें तो वहां पे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करना होता है एंड उसी का आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। साथ ही देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका लगता है, तो इसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे मिलेगा, वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो सभी के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं कि हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले देखिए व्याकरण है, जिसमें मानक भाषा, स्वरूप और लक्षण, संज्ञा पद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यवहार प्रयोग, समास संरचना एवं प्रकार, संधि नियम एवं प्रकार, अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार एवं प्रयोग, विनम्रता सूचक, विधि निषेध, काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध कारक, कार्य संबंध, अनुक्रम, व्याकरण अशुद्धियां, ये आपको सारे टॉपिक को कवर करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका बी नंबर पे जो लिखा है शब्द बोध, इसमें से आपके आधे से अधिक क्वेश्चन कवर होते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। अगर हम इसमें देखें तो देखिए शब्द रचना है, फिर आपका संज्ञा पद है, सर्वनाम है, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही क्रिया, तो आपको ये सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। अब अगर हम बी में देखें तो देखिए यहाँ पे रचना, उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही यहाँ पे तत्सम तद्भव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देशज विदेशी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे। पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, ये सभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशुद्धि संशोधन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको हिंदी में इतने टॉपिक को तो अच्छे से कवर करना ही है। इसके बाद देखिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आपको काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, देखिए बहुत ही बेसिक चीज होते हैं। अब सब पूछते हैं कि कहाँ से हमें प्रिपरेशन करना है, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, इसमें कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही मिनिमम आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि कितना आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इसलिए बेसिक क्वेश्चन आते हैं एंड आपको अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप काफी अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। एंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ले आऊंगी, जिससे आपको एक पैटर्न का समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बार जरूर देखना है कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही आपको काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं, फिर है आपका पढ़ना है, फिर ये एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर्स हैं, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। प्रीपोजिशन में इन, ऑन और एट, ये आपका स्पेशल टॉपिक बताया गया है, इन, ऑन और एट, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद देखिए सिंपल सेंटेंस में आपको इंफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनेटिव, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जेंडर है, ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसमें से देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बता देती हूँ।
इसमें देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं। पहला तो आता है चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका डिटर्मिनर्स, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम, एनी, ये सारी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर ये आप टेंस के बेसिक क्वेश्चन कुछ कुछ आ जाते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्लॉज भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग, ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद सिंपल प्रीपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। इसके बाद है नरेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मॉडल्स भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको अच्छे से करना है। देखिए यहाँ पे जितना बताया गया है, जैसे आपका कैन का है, मे का है, शुड का है, फिर आपका वुड का है, तो इनके क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं, तो देखिए इसके लिए आप किसी भी कंपटीशन की बुक ले लें एंड उसको अच्छे से अगर आप रीड कर लेते हैं तो इतना सफिशिएंट होता है। आप चाहे तो उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो को यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपकी सारे क्लैरिटी हो जाएंगी। बेसिक नॉलेज आपको, स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग, ये सब आना चाहिए, बाकी आप इसकी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न जाते हैं: विषमता की पहचान, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, संकेतात्मक भाषा, छुपे हुए चित्र वर्ग। तो ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपका है शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, तो इसमें देखिए आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप नोट पढ़िए। इस प्रश्न में निम्नांकित विषय रहेंगे, केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर ही आपका ये सारा टॉपिक रहने वाला है। जैसे ये है आपका भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास, फिर नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा। तो आपको ये सारे टॉपिक को कवर करना है। कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें से आप देख लीजिएगा, जो भी टॉपिक आपको समझ में आए, एटलीस्ट आपको कुछ टॉपिक को, इसका बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड फिर आगे है आपका शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है, यहाँ से आपका फिर अलग से कुछ डिटेल दिए हुए हैं बीएड डीएड से रिलेटेड। आप यहाँ पे देखिए शैक्षणिक अभिरुचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं बच्चों के प्रति। अच्छा देखिए इसमें भी ना आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है ना तो आप इसको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज होते हैं, मतलब आपको ऐसा सोचना है जैसे आप किसी बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके लिए ना बस केवल पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप जान जाएंगे, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो बहुत ही अच्छे से आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे और काफी अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि बच्चों के प्रति अभिव्यक्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किए जाएंगे। तो ठीक है, तो ये आपका बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से आपको समझना होता है। अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड अभी से आपको अपना तैयारी स्टार्ट कर देना है। वेट नहीं करना है कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म फिलअप होगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी के कारण देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत ही लापरवाही करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ेंगे, इसके पहले आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर आपका नंबर कम आता है। तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपको सारे टॉपिक को एटलीस्ट 1 या 2 दिन में कवर करना है। इसके बाद आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपको पूरा प्रैक्टिस करके रखना है। एग्जाम के समय बस आपको एक बार रिवाइज करके आपको जाकर एग्जाम देना होता है। ठीक है, साथ ही अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैंने एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इसके लिए, और उसमें आप लोगों के सुंदरलाल शर्मा से रिलेटेड जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी फॉर्म फिलअप होता है या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें मेंशन है, तो आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। और आप लोगों का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा एग्जाम फॉर्म फिलअप के लिए, तो आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। और आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग विजिट करके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप विजिट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहे तो Telegram ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।